Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel dear students WPPSC। Now आज हम करेंगे एक्सरसाइज 20 का क्वेश्चन नंबर 11 गणित प्रकाश का। I have drawn isosceles triangle ABC whose included angle of two equal sides is angle ABC is equals to 45 degree. The bisector of angle ABC intersects the side AC at the point D. Let's determine the circular value of angle ABD, BAD, angle CBD एंड एंगल BCD। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर आउट करेंगे ये क्वेश्चन का, तभी क्लियर विजन होगा ये क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या पूछा है ढूंढने के लिए वो सब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स दो साइड इक्वल और दो एंगल भी इक्वल होगा, तो उस तरह का एंगल को हम क्या कह सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और दूसरा बात क्या दिया हुआ है, आई हैव ड्रॉन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC whose included angle of two equal sides is angle ABC is equals to 45 डिग्री। ये जो दोनों एंगल का इंक्लूडेड एंगल दो इक्वल साइड्स का इंक्लूडेड एंगल है ये 45 डिग्री ये दिया हुआ है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC इंटरसेक्ट्स द साइड AC। ये AC को ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, पॉइंट डी पे, एट द पॉइंट डी। लेट्स डिटरमाइन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ एंगल ABD। एंगल ABD मीन्स कौन सा एंगल, ये एंगल ढूंढना है फर्स्ट। सेकेंड एंगल BAD, एंगल BAD ये ढूंढना है। और थर्ड में क्या है, एंगल CBD, एंगल CBD ये एंगल ढूंढना है। और फोर्थ एंगल BCD, एंगल BCD ये भी ढूंढना है। और एक बात याद रखना दोस्तों, ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंगल को, ये साइड को बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ पे एंगल कितना बना लेगा, ये π/2 दैट इज 90 डिग्री एंगल बनाएगा ये। तो ये दोनों इक्वल एंगल है क्योंकि ये इक्वल साइड्स का एंगल भी इक्वल होगा, तो ये याद रखना, ये एंगल A मिल गया तो एंगल C भी उतना ही होगा। और ये जो साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर भी हाफ होगा। ये जो टोटल एंगल का ये बाइसेक्टर कितना होगा, हाफ ऑफ टोटल एंगल। नाउ इन सॉल्यूशन, नाउ इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC, एंगल ABD is equals to half of एंगल ABC, क्योंकि ये टोटल एंगल का ये एंगल बाइसेक्टर कितना होगा, हाफ होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एंगल ABD is equals to ABD is equals to half of एंगल ABC, क्योंकि हमको क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है सिंस एंगल ABC is equals to 45 डिग्री, ये हमको कंडीशन नहीं दिया हुआ है। दिस इम्प्लाइज एंगल ABC इज इक्वल्स टू कितना होगा, π/4। π/4 मीन्स 45 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ABD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ABC मीन्स एंगल ABC मीन्स π/4। This is equals to π/4 to the 8. Therefore, angle ABD is equals to π/8. So, similarly, angle ABD CBD is equals to π/8। क्योंकि आप लोग करना है यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो आप लोग, अगर नहीं तो एक एंगल ढूंढ लिए तो दूसरे को सिमिलरली करके ये लिख सकते हो आप लोग। क्योंकि देखो एंगल ABD, इन एंगल ABD यहाँ पे ABD किया हो तो ये सेकंड पार्ट के लिए एंगल CBD के लिए एंगल CBD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ABC, यही होगा कंडीशन। तो इसको हाफ करने से π/4 से मल्टीप्लाई करने से हाफ इंटू π/4 मीन्स π/8, अल्टीमेटली यही रिजल्ट मिलेगा आप लोग को। तो इसलिए सिमिलरली करके आप लोग लिख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या मिला, π/8, और दूसरा ये एंगल भी कितना मिला, π/8, और ये π/2 है। नाउ इन triangle ABC
डी बी, मैं ए डी बी के लिए कर रहा हूँ, आप लोग ये सी डी बी करके करना, रिवाइज होगा आप लोग के लिए। दिस इम्प्लाइज एंगल ए डी बी प्लस एंगल डी बी ए प्लस एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू 180 degree. Since sum of three angles of a triangle is equals to 180 degree. ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, तीन एंगल को ऐड कर दो तो क्या होगा, कोई भी एंगल का तीनों एंगल को ऐड किए तो 180 डिग्री मिलेगा। तो ये एंगल का प्रॉपर्टी है। Since this implies angle DADB, ADB means ये एंगल D क्या है, पाई बाई 2, प्लस एंगल DBA मीन्स ये पाई बाई 8, प्लस एंगल DAB और DAB और BAD, एंगल BAD इज इक्वल्स टू 180 को क्या लिख सकते हैं, पाई, क्योंकि 180 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, पाई इंटू 180। सो ये 180 कट होकर ये होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एंगल DAB था, यहाँ पे मैंने BAD लिख दिया हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आंसर में BAD है, इसलिए मैं BAD लिख रहा हूँ। जो एंगल सेंटर एंगल होता है उसको फिक्स रखना होगा, और ये जो आगे पीछे करना, ये अल्फ़ाबेट से एंगल से इसको आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे DAB के जगह में BAD कर रहा हूँ, क्योंकि आंसर ने क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ने ये पूछा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अल्टर किया हूँ। ये दोनों को इधर, इसको इधर लिख रहा हूँ। ये करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग ये सेंटर का जो A B यहाँ पे D है, ये तीनों को आप लोग अल्टर कर नहीं सकते, क्योंकि ये अल्टर करने से टोटली एंगल डिफरेंट एंगल होगा। तो ये आगे पीछे का आप लोग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो क्या ढूंढना है, एंगल BAD ये हमको ढूंढना है। तो जो ढूंढना है उसको एक तरफ, जो दिया हुआ है उसको दूसरी तरफ, -π/2 -π/8। दिस इम्प्लाइज एंगल BAD इज इक्वल्स टू एलसीएम 8। तो यहाँ पे 8π माइनस 4π माइनस π। अगर आप लोग को ये एलसीएम करने में दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बोलना, मैं एलसीएम के लिए एक सेपरेट क्लास करूँगा। Therefore एंगल BAD इज इक्वल्स टू 8π माइनस 4π, 4π माइनस पाई कितना होगा, 3π/8। Therefore एंगल BAD क्या मिला, एंगल BAD इज इक्वल्स टू 3π/8, क्योंकि ये एंगल BAD, ये ABD और CBD मिल चुका है। अब BCD चाहिए हमको, BCD, इसको भी आप लोग यहाँ पे सिमिलरली करके लिख देना। सिमिलरली एंगल BCD इज इक्वल्स टू 3π/8, ये होगा इसका भी आंसर। क्योंकि देखो ये स्टेप से नाउ इन ट्रायंगल CDB ये करके यहाँ से जितना जो कुछ किया हूँ वही करके यहाँ तक करना होगा, तो फाइनली आपको ये 3π/8 ही मिलेगा। तो एग्जाम में ये सब नहीं करना है, सिमिलरली करके ये करने से एग्जामिनर समझ जाएगा आपने क्या किया हुआ है। तो सिमिलरली ये करने का मतलब क्या है, यहाँ पे एंगल ADB के जगह में CDB होगा, यहाँ पे DBA, ये DBA है, यहाँ पे DBC होगा, DAB मीन्स DCB ये होगा। ये ऊपर में जो कुछ भी किया है उसको नीचे देखो, ये एंगल को छोप दो और इसको नीचे लेके आना। ये A के जगह में C हो जाएगा, ये B तो B के जगह में ये है, D तो D के जगह में, जहाँ पे भी A है वहाँ पे C लिख दो, तो बाकी सब कुछ एक हो जाएगा। तो फाइनली आप लोग को क्या मिलेगा, आंसर के रूप में ये 3π/8 मिलेगा। So this is our answer, question number 11. Now friends, question number 12. The base BC of the equilateral triangle ABC is extended up to the point E so that CE is equals to BC. By joining AE, let's determine the circular value of angle of triangle ACE. Okay, first of all, let's make a triangle
जो हमको क्वेश्चन ने दिया हुआ है वही करते जाएंगे तो बाद में सब कुछ क्लेरिफाई हो जाएगा। ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स क्या होगा, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल एंड ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल। सो इक्वल एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। द बेस BC of equilateral triangle, BC of equilateral triangle ABC is extended up to the point E। तो इसको एक्सटेंड करके कहाँ तक ले जा रहा है, पॉइंट E तक, let it be point E, so that CE is equals to BC। तो ये BC से इक्वल है ये CE, मीन्स AC से भी ये इक्वल है CE, और AB से भी इक्वल है ये CE। By joining AE क्या है, let's determine the circular value of the triangle of angles of triangle ACE, जो कि ये ACE से जो तीनों एंगल्स बनाएगा वो कितना होगा, ये हमको ढूंढना है। तो ये हमको क्वेश्चन ने पूछा क्या है, ये तीनों एंगल्स कितना होगा ये पूछा है। और अब हम करेंगे क्या है, यहाँ से एक इसका अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल ड्रा करेंगे। अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल, इसका अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा, और ये जो इंटीरियर एंगल है ये 30 डिग्री होगा, इसका हाफ होगा। सो अब हम करेंगे वर्ड पे सॉल्यूशन। देखो इसके लिए, ये एंगल सी के लिए, सिंस एंगल ACB प्लस एंगल ACE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल्स को ऐड करने से क्या होगा, ईस्टर्न एंगल बनेगा, जो कि ईस्टर्न एंगल मीन्स 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज ACB मीन्स क्या है, ACB मीन्स 60 डिग्री प्लस एंगल ACE is equals to 180 degree. This implies angle ACE is equals to 180 degree minus 60 degree. This implies angle ACE is equals to 120 degree. इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या मिलेगा, 120 डिग्री। This implies angle ACE is equals to 120 into pi by 180, क्योंकि हमको सर्कुलेटरी वैल्यू ढूंढना है, सर्कुलर वैल्यू ऑफ ये पूछा है, इसलिए 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। Therefore एंगल ACE is equals to 2 pi by 3, ये 2 pi by 3 मिल गया हमको। अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि 1 मार्क्स में पूछा तो क्या करोगे आप लोग, 180 माइनस 60 डायरेक्ट कर देना। 180 माइनस 60 करने से क्या मिलेगा, 120 डिग्री, और इसको सर्कुलर वैल्यू में क्या होगा, 2 पाई बाई 3 ऐसा होगा। तो ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अगर यही क्वेश्चन दिए तो क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे ए से डायरेक्ट वन वर्ड एक ही सेंटेंस में कर देना। और दूसरा, अब देखो, सिंस एंगल CA, let it be point D, सॉरी हमको क्या ढूंढना है, एंगल CAE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल CAD। ये हाफ ऑफ एंगल CAD होगा, क्यों, अभी जो कि क्वेश्चन नंबर 11 पे किया हमने, वही मेथड वही लॉजिक यूज होगा। हाफ CAD मीन्स क्या है, 60 डिग्री, ये कट होने से क्या मिलेगा, 30 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल CAE इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 6, सर्कुलेटरी में ऐसे भी लिख सकते हैं हम। सो एंगल CAE मीन्स पाई बाय 6। अब ये ढूंढना है हमको एंगल E, उसके लिए क्या, सिंस एंगल ACE प्लस एंगल ACE प्लस एंगल AEC प्लस एंगल CEAC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
और इसको पाई भी लिख सकते हैं हम। सो क्योंकि ये सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री वही किया हूँ। दिस इम्प्लाइज ए सी ई मीन्स 2 पाई बाई 3 प्लस ए ई सी ये हमको पता नहीं है, एंगल ए ई सी प्लस एंगल ई ए सी मीन्स पाई बाई 6 is equals to pi. This implies angle AEC is equals to pi minus 2 pi by 3 minus pi by 6. So this implies angle, इसका कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, AEC is equals to क्या होगा यहाँ पे 6 LCM, यहाँ पे 6 LCM हुआ तो यहाँ पे 6 पाई माइनस 3 टू जा 6 2 टू जा 4 पाई माइनस पाई, ये करने से क्या होगा, दिस इम्प्लाइज एंगल ए सी इज इक्वल्स टू 6 पाई माइनस 4 पाई 2 पाई माइनस पाई पाई बाय 6। तो एंगल ए ई सी भी क्या मिला, ए ई सी भी पाई बाय 6। दैट मीन्स क्या है, ये एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल और ये दोनों साइड भी इक्वल। तो ये किस तरह का ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल और ये कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्वेश्चन क्यों यहाँ पे एस्टेरिस्क साइन लगाया हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि देखो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है और डिस्क्रिप्टिव टाइप जो 3-4 मार्क्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर 3-4 मार्क्स के लिए मिला तो यही क्वेश्चन मिलेगा, अगर ऑब्जेक्टिव के लिए मिला तो ये क्वेश्चन मिलेगा। और ये दोनों एंगल दे सकता है और पूछ सकता है ये किस तरह का एंगल हो जाएगा। अगर ये ए को ज्वाइन किए तो ये जो एंगल फॉर्म्ड बाय ए सी ई किस तरह का एंगल होगा, वो ट्रायंगल होगा, वो ढूंढने के लिए भी पूछ सकता है। सो वो ऑब्जेक्टिव के लिए उस टाइम आप लोग क्या करोगे, ये एंगल इक्वल है और ये दोनों साइड भी इक्वल है। ये साइड नहीं देगा, कभी नहीं देगा ये दोनों साइड, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये दिस टू इक्वल ऐसा पूछा है। ये इसमें से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए साइड भी इक्वल होगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है और डिस्क्रिप्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ ताकि साइड्स और एंगल के बारे में आप लोग को थोड़ा सा पता हो, इसलिए मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। इफ द मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर पाई बाय 3, 5 पाई बाय 6 एंड 90 डिग्री रेस्पेक्टिवली, देन लेट्स डिटरमाइन एंड राइट द सेक्साडेसिमल एंड सर्कुलर वैल्यू ऑफ 4th एंगल। सो अब तक हमने क्या कर रहे थे अभी तक, सो क्या ट्रायंगल्स तक किए थे, क्योंकि ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, 3 साइड होना चाहिए और तीनों एंगल होता था ट्रायंगल में। लेकिन क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या है, क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल में ये एक क्वाड्रिलेटरल है, दूसरा ये क्वाड्रिलेटरल है और तीसरा ये स्क्वायर रेक्टेंगल, सब ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड, ये 4 साइड होना चाहिए। और 5 साइड वालों को क्या कहते हैं, पेंटागन, 6 हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन ऐसे कहते हैं। सो अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसका चारों एंगल को सम कर दो, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस किए तो क्या होगा, 360 डिग्री मिलेगा। यहाँ पे भी एंगल दिस एक्स वाई जेड ए हो, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए करने से क्या मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा। सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ पे एंगल में क्या होता था, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो डिफरेंस ये दोनों है, एंगल और क्वाड्रिलेटरल में। नाउ सॉल्यूशन, लेट द फोर्थ angle of a quadrilateral be x
मैं क्वाड्रिलेटरल का फोर्थ एंगल जो है वो एक्स कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तीनों एंगल दिया हुआ है। सिंस क्या होगा, पाई बाय 3 प्लस 5 पाई बाय 6 प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज पाई बाय 3। अब ये जो सर्कुलेटरी और सेक्साडेसिमल में करना होगा, 6 प्लस 90 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 प्लस एक्स प्लस 360 को 2 पाई लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 2 पाई, क्योंकि 180 इंटू 2 क्या होगा, 360 होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज क्या चाहिए हमको, एक्स इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस पाई बाय 3 माइनस 5 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2। दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू 6 एलसीएम, तो क्या होगा, 6 टू 12 पाई माइनस 3 से 6 को 2 टाइम्स 2 इंटू पाई, 2 पाई माइनस 5 पाई माइनस 3 पाई। दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू, ये सब्सट्रैक्ट करने से क्या होगा, 12 माइनस 2 10, 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 3 कितना होगा, 2 पाई, 2 पाई बाय 6, 2 3 जा 6। देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, पाई बाय 3। सो फोर्थ एंगल क्या मिला हमको, पाई बाय 3। और इसको सेक्साडेसिमल में क्या कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 3 इंटू 180 बाय पाई, सो 3 6 जा 18, सो 60। देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। Therefore, the fourth angle of a quadrilateral is क्या है, 60 डिग्री। इन सेक्साडेसिमल एंड सर्कुलर में क्या होगा, पाई बाय 3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा जितना तक। अब ये क्वेश्चन नंबर 13, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो अगले क्लास पे हम करेंगे क्या, इस एक्सरसाइज का जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट, वो सब हम अगले क्लास पे करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय माय डियर स्टूडेंट्स।